हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 7। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग योर ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ योर डाटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइसेस। तो तीन हो सकते हैं इसमें, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब है कम्युनिकेशन कैन बी ओनली वन वे। इसका मतलब जैसे आप नॉर्मली बाय पोस्ट लेटर भेजते हो, तो आप जो लेटर भेज रहे हो रिसीवर एट द सेम टाइम रिप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, उसको रिप्लाई करना है तो अलग लेटर लिख के रिप्लाई कर सकता है, तो दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट पैकेट। तो सिंप्लेक्स मींस कम्युनिकेशन इज वन वे। सिमिलरली आपके जो टीवी चैनल्स आते हैं, कम्युनिकेशन इज वन वे। तो जो प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज रिसीव्ड बाय यू, लेकिन आप कुछ उनको रिप्लाई नहीं कर सकते, तो दैट इज योर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कम्युनिकेशन विल बी टू वे बट ओनली वन वे एट अ टाइम। जैसे आप वॉकी टॉकी देखते हो या आर्मी वालों को देखा होगा, तो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उनके पास एक वॉकी टॉकी होता है, उस पर अपना मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, बोलते हैं ओवर, फिर दूसरे साइड का पार्टी उसका रिप्लाई देता है और लास्ट में ओवर बोलता है, फिर फर्स्ट पर्सन स्टार्ट करता है। तो कम्युनिकेशन टू वे तो हो रहा है बट ओनली वन पर्सन कैन कम्युनिकेट एट अ टाइम। फुल डुप्लेक्स मतलब बोथ पार्टीज कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली विद ईच अदर। जैसे आप मोबाइल फोन पे बात करते हो तो बोथ ऑफ यू कैन स्पीक एट एनी टाइम। तो देर आर थ्री पॉसिबल ट्रांसमिशन मोड्स: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देयर इज अ मेन फ्रेम सर्वर एंड वन इज योर वर्क स्टेशन। तो कम्युनिकेशन कहाँ से हो रहा है? बिटवीन योर मेन फ्रेम टू वर्क स्टेशन। दिस इज योर वन वे कम्युनिकेशन, तो इट इज अ सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन। सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे होगे ऊपर, कम्युनिकेशन हमारे बीच में दो वर्क स्टेशन के बीच में हो रहा है। तो वर्क स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है डाटा टू वर्क स्टेशन 2 एंड वर्क स्टेशन इज गिविंग बैक रिप्लाई टू वर्क स्टेशन नंबर 1, बट वन बाय वन करके वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दैट इज योर हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स का मतलब कि बोथ ऑफ द मशीन्स कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। अब बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क की। डिपेंडिंग कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका साइज कितना बड़ा है, हम उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज। वन इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर हमारी जो डिफरेंट मशीन्स हैं जिनको हम आपस में नेटवर्किंग कर रहे हैं, वो कुछ लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड एरिया हो सकता है अप टू 1 to 2 किलोमीटर। तो अगर 1 to 2 किलोमीटर या एक कैंपस में आपकी मशीन है जिनको आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि आपके पास 6 मशीन्स हैं इन टोटल और इनको आपने कनेक्ट किया बाय सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, तो दैट इज टर्म्ड एज योर लोकल एरिया नेटवर्क। तो चार तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं डिफरेंट नेटवर्क को। वन इज योर साइज ऑफ नेटवर्क, तो लैन में जनरली इट विल बी लिमिटेड टू एन एरिया ऑफ 1 to 2 किलोमीटर। दूसरा होता है ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। जैसे हमने पढ़ा कि कम्युनिकेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, वन इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, वन इज ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होगी दैट विल बी ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, कुछ बस टाइप की टेक्नोलॉजी। तो सभी मशीन्स कनेक्टेड है बाय सिंगल वायर। कोई भी मशीन अगर डाटा डालेगी ऑन टू ट्रांसमिशन मीडिया, इट विल रीच ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क। ठीक है, जिसके लिए वो डाटा होगा दैट मशीन विल एक्सेप्ट द डाटा एंड रिमेनिंग विल डिस्कार्ड द डाटा। तो दो पॉइंट हमने पढ़े, देयर साइज, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। थर्ड इज योर टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जनरली जो लैन में यूज होगी, बाकियों की जैसे जैसे आएगा वो बताऊंगा मैं। तो लैन में जनरली जो यूज होगी दैट विल बी ए ब्रॉडकास्ट टाइप, जिसमें भी का ब्रॉडकास्ट, तो बस बेस्ड टोपोलॉजी होगी, रिंग बेस्ड टोपोलॉजी होगी, इस टाइप की टोपोलॉजी यूज होगी इन योर लैन। और चौथा पैरामीटर होता है इनको डिस्टिंग्विश करने का, योर एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी। कि अगर आप एक डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो टू सम अदर मशीन, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि आपका डाटा कितनी देर में पहुंच जाएगा। अब क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा है तो ट्रांसमिशन टाइम कम लगेगा, जिसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, और एरर रेट भी कम होगा। जैसे जैसे आपका नेटवर्क का साइज बड़ा होता जाएगा, एरर होने के उसमें चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ए मशीन अगर कुछ डाटा बी को भेज रही है लैन के अंदर, तो चांसेस है कि डाटा विल रीच करेक्टली टू मशीन बी। वैन के केस में देयर आर चांसेस ऑफ एरर अकरिंग इन योर डाटा। तो जैसे आप देख पा रहे हो
लैन का जरूरी नहीं, लैन के लिए बहुत सारी मशीन हो, अगर आप 2 मशीन को भी कनेक्ट कर रहे हो तो इट विल बी टर्म्ड एज लैन। तो लैन में मिनिमम देयर विल बी 2 डिवाइसेस, मैक्सिमम कैन बी एनी नंबर ऑफ मशीन। ठीक है। साइज की जैसे मैंने बात करी, जनरली द साइज लिमिटेशन इज अराउंड 1 to 2 किलोमीटर। ट्रांसमिशन मीडिया भी मैंने बताया कि जनरली जो यूज होगा दैट विल बी अ ब्रॉडकास्ट, जनरली बस बेस्ड टोपोलॉजी यूज होगी। तो लैन में जो जनरली यूज होती है वो है बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी। दूसरी हम बात करते हैं मैन की। मैन का कैटेगराइजेशन क्या होता है कि सपोज आपकी कंपनी के 2 ऑफिसेज हैं, एक से दिल्ली में, एक से गुड़गांव में। अब क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो लैन की टर्मिनोलॉजी से तो बाहर हो गया। तो अगर हम मशीन्स कनेक्ट कर रहे हैं विच इज लोकेटेड इन नेबरिंग सिटीज, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या एक ही सिटी के मल्टीपल लोकेशन पे हो सकता है, से एक नॉर्थ दिल्ली में है और एक साउथ दिल्ली में है, तो डिस्टेंस जनरली 1 to 2 किलोमीटर से ज्यादा हो गया, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज योर मैन नेटवर्क। सिंपल सा एग्जांपल है योर लोकल केबल नेटवर्क। तो जनरली आपका जो केबल वेंडर है दैट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू a group of colonies in your cities, तो डिस्टेंस इसका 1-2 किलोमीटर से ज्यादा हो रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एज योर मैन टोपोलॉजी, मैन नेटवर्क। सॉरी, अगर हमारा डिस्टेंस से भी ज्यादा हो गया, सपोज मुझे नेट मशीन्स कनेक्ट करनी है, से वन मशीन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली रीजन एंड अनदर इज इन यूएसए, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन की बात आती है तो हम क्लासिफाई करते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स और आती है कि लैन में जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन मीडिया आप अपनी लगाओगे, तो दैट विल बी प्राइवेटली ओन्ड। वैन के केस में क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो अब अपनी वायर्स लगाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां हम यूज करते हैं पब्लिक लाइंस लाइक योर टेलीफोन लाइंस एंड योर पब्लिक नेटवर्क्स। तो वैन में जो कोई साइज लिमिटेशन नहीं है, इसका साइज कैन स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो इसको हम जनरली एक नाम और दे देते हैं विच इज योर एंटरप्राइज नेटवर्क। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी आती है, तो 3 टाइप के नेटवर्क हमने पढ़े, लैन, वैन एंड मैन। नेक्स्ट आता है जो आप टर्म कॉमनली यूज करते हो विच इज योर इंटरनेट। अब इंटरनेट बेसिकली है क्या कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने नेटवर्क थे। डायग्राम में देख रहे हो देयर आर मल्टीपल लैन्स। तो सपोज एक सैमसंग कंपनी का अपना नेटवर्क था, एलजी कंपनी का अपना नेटवर्क था, इनको आपस में आपने कनेक्ट करना है सो दैट दे कैन एक्सचेंज डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। तो जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो दे आर कनेक्टेड बाय राउटर्स, तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट, इंटरनेटवर्क या इंटरनेट, इसका मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, जहां पे हम वेरियस नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं सो दैट दे आर एबल टू एक्सचेंज डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद ईच